Dear friends, welcome to Career Academy e-learning platform and myself PKS Gandhi, proprietor of Career Academy, and today we will discuss a very important topic of quantitative aptitude, that is data interpretation. डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली बैंक एग्जाम्स की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप ले लीजिए, हमको मालूम है कि ये टॉपिक अभी ज़्यादातर आता है। और अगर हम क्लर्क के लेवल की बात करेंगे तो क्लर्क में अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन का वेटेज है। और अगर ऑफिशियल लेवल की बात करेंगे जैसे कि बैंक एग्जाम में एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है, या तो फिर हम मेन एग्जाम्स की बात करेंगे तो इसका वेटेज जो है वो 15 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन का वेटेज होता है। तो हम सबको मालूम है ये टॉपिक हम लेफ्ट नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिस हमारी होनी ही चाहिए। लेकिन ये सेक्शन इतना टफ भी नहीं है। अगर हम प्रॉपरली फोकस करें तो ये हम स्पीड में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक ही चीज़ में दिक्कत है, वो है टाइम कंज्यूमिंग। और टाइम कंज्यूमिंग को रिड्यूस करने के लिए हमको बहुत सी छोटी छोटी बातों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स जिसमें हम देख रहे हैं कि टेबल चार्ट आता है, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, और ये इन सभी के कॉम्बिनेशन चार्ट्स भी एग्जाम में आते हैं। और एक चार्ट जो लास्ट ईयर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया है वो है मिसिंग डेटा चार्ट, जिसमें हम कुछ डेटा मिसिंग हो गए चार्ट्स में, वो भी हमको वर्कआउट करना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो आज हम स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ टेबल चार्ट, यानी आज हमारा फोकस होगा टेबल चार्ट्स पे कि अगर टेबल चार्ट आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं टेबल चार्ट में भी। तो पहले इनिशियली हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, और इनिशियल स्टेज पर हमको सभी फॉर्मूला हमको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि बेसिक फॉर्मूलाज, अगर बेसिक फॉर्मूला की बात करेंगे तो फर्स्ट आता है टोटल। टोटल क्या है? दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी डेटा हमको दिया हुआ है उस सभी का समेशन करना है या उस सभी का टोटल करना है, और वहीं से हमारा आंसर आएगा। तो दूसरा है डिफरेंस। अगर डिफरेंस की बात करें दैट इज वन टाइप ऑफ सब्सट्रैक्शन, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, या तो फिर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे डिफरेंस। थर्ड बहुत सिंपल है, दैट इज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। किसी भी चार्ट में अगर लाइन चार्ट देखेंगे, बार चार्ट देखेंगे या टेबल चार्ट देखेंगे, जस्ट उसके ऑब्जर्वेशन पे हमको मालूम पड़ेगा कि कौन सा डेटा की हाईएस्ट वैल्यू है, कौन सा डेटा की लोएस्ट वैल्यू है। यानी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम उसका आंसर दे पाएंगे। और काफ़ी फॉर्मूला है जिस पे हम फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि बहुत से चैप्टर्स आ चुके हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जिसमें स्पेशली 3 चैप्टर्स जिसको हम बोलते हैं एवरेज, परसेंटेज और रेशियो। ये तीनों तीन बेस है स्पीड में और एक्यूरेसी में डीआई सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज़ तो हमको आनी ही चाहिए कि फॉर्मूला कौन सी है। तो एवरेज, एवरेज फॉर्मूला हम सबको मालूम है, दैट इज टोटल डिवाइड बाय नंबर, यानी टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको देंगे एवरेज। परसेंटेज, सिंपल परसेंटेज के फॉर्मेट, दैट इज ए बाई बी इंटू 100, यहाँ से हमको परसेंटेज मिलता है। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज यानी जो डेटा बढ़ता है, यानी जैसे कि 100 से 120 आया तो उसमें इंक्रीज कितना हुआ? तो 20 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 100। तो 20 आउट ऑफ 100 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 20% इंक्रीज। उसी तरह से परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू पर वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि फाइंड परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन कैसे आता है? तो यहाँ क्वेश्चन में हमको ही वर्कआउट करना है कि यहाँ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। यानी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू अगर बढ़ती है तो वहाँ होगा परसेंटेज इंक्रीज, और अगर इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू डिक्रीज होती है तो यहाँ होगा परसेंटेज डिक्रीज, और वही वर्कआउट करके हमको मिलेगा परसेंटेज चेंज। तो ये जो परसेंटेज के जो सेक्शन है, यानी 4 फॉर्मूलाज जो है, सिंपल परसेंटेज और परसेंटेज इंक्रीज, डिक्रीज और चेंज, ये 4 फॉर्मूलाज में से काफ़ी तर 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आते ही है। और लास्ट में अगर एक फॉर्मूला देखेंगे तो रेशियो, तो रेशियो में A:B। तो ये हम सबको मालूम कि रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है। तो किसी भी दो डेटा जो दिए होंगे उसका सिर्फ हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी A/B। तो ये सब फॉर्मूलाज हमको वेल प्रिपेयर होना चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन सॉल्व करने से पहले। और दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक्स है, और वो सेक्शन है जैसे कि टेबल्स। तो टेबल्स हमको प्रॉपरली आने चाहिए। कहाँ तक?
तो 1 to 20 तक का टेबल तो आना ही चाहिए, उसके बगैर नहीं चलेगा। दूसरा चीज़ स्क्वायर्स, यानी बहुत सारे डेटा के स्क्वायर्स हमको आना ही चाहिए। और स्क्वायर कहाँ से कहाँ आना चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 30। यानी कोई भी हमको पूछे कि 22 का स्क्वायर कौन सा होता है तो हमको मालूम होना चाहिए दैट इज इक्वल टू 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है तो 529। तो इस तरह से 1 to 30 का स्क्वायर हमको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। देन क्यूब्स, अगर क्यूब्स की बात करें तो क्यूब्स हमको 1 to 15 तक के क्यूब्स भी हमको वेल प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमको इनिशियली ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम उसमें स्पीड और एक्यूरेसी ला सकेंगे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज टेबल चार्ट। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होती है, इसको कैसे हम स्पीड में सॉल्व करते हैं। तो 1 by 1 क्वेश्चन आएगा और हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है टेबल चार्ट में, स्टडी द फॉलोइंग टेबल टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो चार्ट्स हम अगर देखते हैं तो चार्ट्स में से बहुत ही क्लियर है कि यहाँ ईयर्स दिए है, डेट इज फ्रॉम 2012 to 2015। मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन ऑल 4 years ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। यानी 4 वर्ष में रवि के कितने मार्क्स आए अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और अलग अलग सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे तो बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। ये है मशीन सब्जेक्ट, जिसमें आउट ऑफ 150 रवि के 2012 में 75 मार्क्स आए हैं, 2013 में आउट ऑफ 150 100 मार्क्स आए हैं, 2014 में 110, 2015 में 120। उसी तरह कंट्रोल सिस्टम में आउट ऑफ 100 70, 75, 80, 85। और उसी तरह अगर हम सब सब्जेक्ट्स में देखेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आउट ऑफ 100 2012 में 60 मार्क्स आए, 75 आए, 70 आए और 80 आए। तो ये चार्ट बहुत सिंपल है, हमको मालूम पड़ गया है कि ये चार्ट क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन के में जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड टोटल मार्क्स। अगर हम क्वेश्चन जैसे स्टडी करते हैं वहीं हमको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन है टोटल मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स हमको वर्कआउट करने हैं, यानी हमको समेशन वर्कआउट करना है। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि इन मशीन ओवर ऑल द 4 years, यानी रवि के मशीन सब्जेक्ट्स में 4 years में टोटल कितना हुआ है। तो अगर हम इस चार्ट में देखेंगे तो एक तो मशीन को देखना है कि मशीन दैट इज आउट ऑफ 150, और उसके मार्क्स 2012 में 75, 100, 110 और 120 मार्क्स आए हैं। तो इसका टोटल अगर हम निकालेंगे तो टोटल कितना होगा, दैट इज 75 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 120। और अगर इसका टोटल हम करेंगे तो ऐसे टोटल कैसे करेंगे, दैट इज 120 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 300, 300 प्लस 20 दैट इज 320, 330 प्लस 75। तो ये हो जाएगा हमारा 405, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमको टोटल निकालना है। इस तरह से भी आप टोटल निकाल सकते हो अगर बहुत ही क्लियर हो तो नाउ अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे हम जाएंगे तो सेकंड क्वेश्चन है, चार्ट्स वही है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स। ये अगर हम स्टडी करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमको परसेंटेज वर्कआउट करना है। और परसेंटेज अगर वर्कआउट करना है तो हमारी फॉर्मूला होगी A/B इंटू 100। लेकिन कौन से परसेंटेज निकालने हैं, तो परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि इन ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी सभी सब्जेक्ट्स को हमको कंसिडर करना है इन ईयर 2013। और यहाँ दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली, यानी 2013 में उसके जो मार्क्स आए उसके परसेंटेज निकालने हैं, यानी परसेंटेज मार्क्स हमको फाइंड आउट करने हैं। अगर परसेंटेज मार्क्स हमको फाइंड आउट करने हैं तो जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन, उसके मार्क्स कितने आए हैं आउट ऑफ टोटल मार्क्स इनटू 100, तो यहीं से हमको परसेंटेज मिलेगा। तो टोटल अगर मार्क्स हम फाइंड आउट करते हैं तो 2013 में मशीन में 100 प्लस कंट्रोल सिस्टम में 75 प्लस पावर सिस्टम में 100 प्लस पावर सिस्टम में और 100, देन इंजीनियरिंग ड्राइंग में 75। तो ये टोटल हो गया हमारा 100 प्लस 100 प्लस 100 300 प्लस 150, यानी ये हो गया 450। तो हमारे मार्क्स आ गए 450, और 450 मार्क्स आ गए आउट ऑफ टोटल मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स इतना हुआ 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 100। तो ये टोटल मार्क्स हो गए हमारे 650। तो यानी 450 मार्क्स आए आउट ऑफ 650 इंटू 100। तो ये हो गया, अगर परसेंटेज हम निकालेंगे तो इसका परसेंटेज आएगा दैट इज 69.25।
123, जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगी हमारी 69%, यानी यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अगर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो मार्क्स ऑब्टेन इन कंट्रोल सिस्टम इन ईयर 2014 आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन पावर इलेक्ट्रिक्स इन द सेम ईयर बाय रवि। यानी यहाँ भी हमको क्या निकालना है, परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज कैसे निकालने हैं, मार्क्स ऑब्टेन इन कंट्रोल सिस्टम इन द ईयर 2014, यानी हमको फोकस करना है 2014 पे। और कंट्रोल सिस्टम में उनके कितने मार्क्स आए तो 80, यानी मार्क्स जो आए हैं कंट्रोल सिस्टम में वो है 80 इन 2014। ये अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज मार्क्स है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको दिखाई दे रहे हैं 120 इन द सेम ईयर, यानी वो 2014 के डेटा लेना है द सेम ईयर। तो मार्क्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हैं दैट इज 120। और अगर हम परसेंटेज निकालना है तो पहले दिए हुए मार्क्स ऑब्टेन इन कंट्रोल सिस्टम, तो परसेंटेज मार्क्स वो कितना आएंगे दैट इज 80। वो कितना परसेंटेज है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैट इज आउट ऑफ 120 इंटू 100, और ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा दैट इज अराउंड 66.6%। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, तो ये इस तरह से हम परसेंटेज सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच सब्जेक्ट रवि गॉट मैक्सिमम मार्क्स ओवर ऑल दी 4 years टुगेदर। यानी रवि के मैक्सिमम मार्क्स कितने आए 4 years में। अगर 4 बरस की हम बात करेंगे तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, मशीन में, कंट्रोल सिस्टम में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और नॉन ऑफ दिस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, यानी टोटल मार्क्स हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो टोटल मार्क्स अगर हम वर्कआउट करेंगे तो मशीन में 4 years में टोटल मार्क्स कितना है, तो ये काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 405। कंट्रोल सिस्टम में हम काउंट करेंगे तो दैट इज 80 + 80 160, 160 + 70 + 70, 160 + 140 यानी 300, और 5 + 5 10, यानी ये हो जाएगा 310। सिमिलरली 100 + 100 + 100 300, 340 + 90 ये हो जाएगा 430। पावर सिस्टम में देखेंगे तो 100 + 100 + 100 300, 350 + 80 तो ये भी हो जाएगा 430। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 60 + 70 + 70 + 80, और उसमें ऐड हो जाएगा +5 तो ये हो जाएगा 285। और अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ दो सब्जेक्ट के सिमिलर मार्क्स है दैट इज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम। तो यह आंसर कौन सा आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, क्योंकि इस दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स सिमिलर है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ टोटल निकलने थे, लेकिन अगेन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, और ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्स ऑप्टेन किस में दिया है इन परसेंटेज। तो ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि परसेंटेज में मार्क्स चाहिए। इन पावर सिस्टम इन ईयर 2014, यानी 2014 के डेटा लेने हैं, आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस। यहाँ आ गया परसेंटेज मोर और लेस, परसेंटेज के साथ मोर या लेस आता है, इसका मतलब ये है परसेंटेज इंक्रीज और या तो फिर परसेंटेज डिक्रीज। मार्क्स ऑब्टेन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इन ईयर 2015, यानी यहाँ डेटा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो लेना है दैट इज फॉर 2015। फिर से हम क्वेश्चन रीड करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन इन परसेंटेज इन पावर सिस्टम इन 2014, यानी मार्क्स किस में चाहिए परसेंटेज में। तो पावर सिस्टम के अगर मार्क्स हम बात करेंगे तो पावर सिस्टम में कितने परसेंटेज है, 2014 का डेटा लेना है इसमें। तो 2014 में देखेंगे पावर सिस्टम के कितने हैं, तो 120 है 2014 में पावर सिस्टम के, आउट ऑफ कितना है 150, तो परसेंटेज कितना हुआ, तो 120 आउट ऑफ 150 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 80%। सिमिलरली अगर हमको मार्क्स निकालने हैं तो मार्क्स किसके निकालने हैं परसेंटेज में, और वो निकालने हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के हम देखेंगे परसेंटेज मार्क्स में तो कितने मार्क्स है, लेकिन 2015 के डेटा दिखना है, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 2015 में इंजीनियरिंग ड्राइंग में आए हैं 80 आउट ऑफ कितना 100 और इंटू 100, तो ये कितना होगा, तो ये भी हो गया, सॉरी ये 100 है, तो ये भी हो गया 80%।
यानी दोनों के मार्क्स परसेंटेज टर्म्स में सिमिलर है। यानी पावर सिस्टम में परसेंटेज निकले तो ये भी 80% है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में परसेंटेज निकला तो ये भी 80% है। यानी डिफरेंस यानी परसेंटेज मोर और लेस कितना होगा, तो वो सेम ही होगा। तो डिफरेंस कितना आएगा, 0%। यानी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के मार्क्स सेम है। यानी आंसर कौन सा आएगा, दैट इज ऑप्शन ई, 0%। तो ये हमने फर्स्ट चार्ट कंप्लीट किया है, जिसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। दैट इज टोटल, देन हमने देखा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज भी हमने देखा, और सिंपल वर्कआउट किया। तो बहुत ही सिंपल चार्ट था, लेकिन ये चार्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। अभी हम दूसरे चार्ट पे जाएंगे जो थोड़ा अलग है। तो दूसरा चार्ट है चार्ट नंबर 2, स्टडी द फॉलोइंग टेबल टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अगर ये चार्ट हम देखेंगे तो टेबल पे से हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये चार्ट में रेशियो दिया हुआ है, ईयर्स दिए है 2000 टू 2004, पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इन 5 डिफरेंट ईयर्स, यानी किसी स्टेट के पॉपुलेशन के डेटा दिए है, दैट इज इन लैक्स। तो 2000 में 143 लैक्स का पॉपुलेशन है, और उसमें मैन और वुमन का रेशियो कितना है, 7:4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है जिसमें मैन और वुमन का रेशियो 7:4 दिया हुआ है। ये 7:4 का मतलब क्या है, तो 7:4 का मतलब ये है जैसे कि 7 + 4 यानी टोटल कितना हुआ 13, नॉट 13, टोटल कितना हुआ डेट इज 11। यानी 11 में से 7 मैन हो गए और 4 वुमन हो गए। तो आउट ऑफ एवरी 11 पीपल 7 विल बी मैन एंड 4 विल बी वुमन। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर 11 में से 7 मैन है तो 143 में से कितने मैन हो गए, तो इसी तरह से हमको टोटल पॉपुलेशन में आउट ऑफ 143 कितने मैन और कितने वुमन है वो हमको मालूम पड़ जाएगा। तो ये डेटा अंडरस्टैंडिंग में अगेन इतना डिफिकल्ट नहीं है। यानी हमारे पास टोटल है, हमारे पास रेशियो है, तो हम आपको इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कितनी मैन है और कितनी वुमन है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ वुमन। यानी यहाँ हमको मालूम पड़ा, लेकिन डेटा किसमें है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी, एवरेज की। तो नंबर ऑफ वुमेन्स इन द ईयर 2000, 2002, 2004 टुगेदर, एवरेज नंबर ऑफ वुमन यानी ओनली वुमन के डेटा जो है उसकी ही एवरेज निकलनी है, और ईयर्स हमको दिए हुए 2000, 2002, 2004। यानी अगर हम वुमन की बात करें और 2000 के अंदर डेटा हम देखेंगे तो 2000 में यानी ये चार्ट में हम देखेंगे कि 2000 में वुमन कितनी है, 4, बट कितने में से, तो 7 + 4 यानी टोटल हो गया 11, और डेटा किस में से निकलना है, आउट ऑफ 143। तो ये हो गया, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52 लैक्स। यानी आउट ऑफ 143 लैक्स वुमन कितनी है, डेट इज 52 लैक्स। सिमिलरली अगर हम वुमन 2002 के डेटा हम निकालेंगे तो 2002 में वुमन का पार्ट कितना है, 3, आउट ऑफ टोटल कितना, 5 + 3 यानी ये हो गया 8, कितने से, 124 में से, तो इसका आंसर आ जाएगा 46.5। और उसी तरह से वुमन 2004 में हम देखेंगे तो 2004 में वुमन कितनी है, 12, आउट ऑफ टोटल दैट इज 13 + 12 ये कितना हुआ, 25, आउट ऑफ 150, तो ये आ जाएगा हमारा 72। यानी 2000 में कितनी वुमन है, 52 लैक्स, 2002 में कितनी वुमन है, 46.5 लैक्स, 2004 में 72 लैक्स। अभी हम उसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना होगा, तो एवरेज वुमन for all the years together that is equal to 52 plus 46.5 plus 72 divide by 3, तो ये एवरेज आ जाएगा हमारा 56.83। लेकिन हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, यानी अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 57 लैक्स। यानी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप सबको मालूम पड़ जाएगा कि एवरेज अगर क्वेश्चन आता है तो हमको इसको कैसे निकालना है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मैन इन ईयर 2001 is what % more or less than the number of women in the same year। यानी ये क्वेश्चन है, हमको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वर्कआउट करना है मैन और वुमन को कंपैरिजन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना पड़ेगा द नंबर ऑफ मैन इन 2001। तो मैन इन 2001,
तो 2001 में मैन कितने हैं, तो उसका है 3 पार्ट, दैट इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ टोटल 3 + 2 दैट इज 5 इनटू कितना होगा 145 में से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 87, क्योंकि ये 529 सा 145 होगा, यानी कैंसिल करेंगे तो इस तरह से क्या 529 सा और 29 3 सा 87। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ वुमन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ वुमन इन सेम ईयर 2001, तो ये हो जाएगा 2 आउट ऑफ 5 इंटू 145, तो ये भी 29 इंटू 2 आ जाएगा, तो 58, यानी मैन है 87, वुमन है 58। यानी अभी क्वेश्चन को हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वुमन तो कितने परसेंट मोर और लेस है, तो नंबर ऑफ मैन कितने परसेंट मोर और लेस है, तो मैन कितने परसेंट मोर और लेस, यानी हमको दिखाई दे रहा है कि मैन 87 है, वुमन 58 है, यानी मैन ज़्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा परसेंटेज मोर पे कितने ज़्यादा है कंपैरिजन में। और जब भी हमको परसेंटेज मोर या परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है तो एक चीज़ बहुत ही ध्यान में रखनी है, तो जितने भी इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ है, तो 87 माइनस 58 इतने ज़्यादा है मैन, और बेस में कौन सी वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, तो परसेंटेज मोर या परसेंटेज इंक्रीज है तो दोनों में से लेस वैल्यू लेनी पड़ेगी डिनोमिनेटर में, दैट इज 58, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज कैसे होता है, जैसे कि वुमेन 58 है और मैन 87 है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगी हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू। तो इस तरह से परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ हमको याद रखनी है कि अगर हमको मालूम पड़ गया कि मैन 87 है, वुमन 58 है, और क्वेश्चन के मैन कितने ज़्यादा और कम है, तो यहाँ से हमको मालूम पड़ गया मैन ज़्यादा ही है तो परसेंटेज इंक्रीज ही आने वाला है, और अगर परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज मोर ही आने वाला है तो डिनोमिनेटर में ये दोनों में से लीस्ट वैल्यू हमको कंसिडर करनी है, तो यहाँ 87 माइनस 58 डिवाइड बाई 58 ही लेना है। और अगर परसेंट लेस हो गए तो हमको लार्जेस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन सिंपल है, परसेंटेज मोर ही फाइंड आउट करना है, तो यहाँ परसेंटेज मोर कितना आएगा, तो 87 माइनस 58 यानी ये हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 58 इंटू 100, जो इक्वल टू आ जाएगा 50%। तो आंसर कितना आएगा, डेट इज 50%। लेकिन 50% कौन सा आएगा, 50% मोर, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, 50% लेस भी दिया हुआ है, 50% मोर भी दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा है मैन के, इसलिए आंसर आ जाएगा 50% मोर। तो ये क्वेश्चन से हमको मालूम पड़ जाएगा कि जब भी परसेंटेज मोर आएगा लीस्ट वैल्यू डिनोमिनेटर में लो, जब भी परसेंटेज लेस आएगा लार्जेस्ट वैल्यू आप डिनोमिनेटर में लो, तो डायरेक्टली आंसर हमको मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन विच ईयर द नंबर ऑफ वुमन इज लिस्ट, यानी ये क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कौन से ईयर में नंबर ऑफ वुमन कम है, और यहाँ डेटा दिया हुआ है 2004, 2006, 2001, 2002 एंड नन ऑफ दिस। ये नन ऑफ दिस का ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसीलिए हमें सबकी वैल्यू वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो वुमन इन 2000, तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, सो दैट इज़ 4 आउट ऑफ 11 इंटू 143, तो ये हो जाएगा 52, क्योंकि 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33। सिमिलरली 2001 की हम डेटा निकालेंगे, तो 2001 में वुमन कितनी है, सो दैट इज़ 2 आउट ऑफ 5 इंटू 145, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, ये आ जाएगा 58। वुमन अगर 2002 में हम डेटा निकालेंगे, सो दैट इज़ 3 आउट ऑफ 8 इंटू 124, तो ये आंसर हमने कैलकुलेट किया हुआ है 46.5। उसी तरह वुमन 2003 में हम निकालेंगे, तो 2003 में 8 आउट ऑफ 17 इंटू 136, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 64, क्योंकि 17 8 सा हो जाएगा 136। और अगर हम वुमन 2004 के डेटा निकालेंगे, तो 2004 में 12 आउट ऑफ 25 इंटू 150, तो 25 6 ज़ा 150, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 72। हमको लिस्ट वैल्यू निकालनी है, यानी लिस्ट वैल्यू कौन सी है, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि वुमन 2002 में लिस्ट वैल्यू है, दैट इज़ 46.5, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2002, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस, यानी यहाँ आ गया डिफरेंस आ गया, तो हमको मालूम पड़ जाना चाहिए कि हाँ हमको सब्सट्रैक्शन करना है, लेकिन कौन से डिफरेंस निकालने हैं।
between the total number of men in the year 2001 and 2003 together, यानी मैन 2001 और 2003 दोनों कंबाइन करने हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ वुमन इन ईयर 2000 एंड 2004 टुगेदर, यानी एक डेटा हमारा मिल जाएगा मैन 2001 टू 2003 और वुमन 2002 टू 2004, यानी ये जो टोटल हमारा आएगा उसका डिफरेंस हमको निकालना है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं मैन दैट इज इन 2001 एंड 2003 कंबाइन हम निकालेंगे। तो देखो कंबाइन कैसे निकालेंगे 2001 और 2003 के। तो 2001 में मैन कितने हैं 3 आउट ऑफ 5 इंटू 145 प्लस 2003 में कितने हैं 9 आउट ऑफ 17 इंटू 136। अगर ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 आउट ऑफ 5 इंटू 145 का आ जाएगा 87 प्लस 9/17 इंटू 136 का आ जाएगा 72। तो ये टोटल हो गया हमारा 159। उसी तरह वुमन का अगर हम निकालेंगे तो वुमन का डेटा निकालना है 2000 एंड 2004। तो ये हो जाएगा 2000 एंड 2004 में वुमन के डेटा। तो 2000 में वुमन कितनी है 4 आउट ऑफ 11 इंटू 143 प्लस 2004 में कितना है तो 12 आउट ऑफ 25 इंटू 150। तो पहले का आ जाएगा 52, दूसरे का आ जाएगा 72, तो ये हो गया 124। और हमको अगर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस कितना आएगा, तो इसका आ गया 159, इसका आएगा -124, तो डिफरेंस आ जाएगा दैट इज़ 35। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा 35 lakhs, यानी ऑप्शन ए। तो ये हमको मालूम पड़ेगा, ये क्वेश्चन डिफरेंस का भी आ गया, तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ये सिंपल चार्ट्स होता है, तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इस चार्ट पैटर्न में। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, द टोटल नंबर ऑफ मैन इन द ईयर 2002 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वुमन इन द ईयर 2003, यानी हमको यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है द टोटल नंबर ऑफ मैन इन ईयर 2002 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वुमन इन द ईयर 2003। परसेंटेज निकालना है, बहुत ही क्लियर है यहाँ। टोटल नंबर ऑफ मैन इन 2002 ये कितना होगा, तो 2002 में मैन कितने हैं 5 आउट ऑफ 8 इंटू 124, सो ये कितना आएगा दैट इज अराउंड 77.5 आएगा। सिमिलरली वुमन 2003 में हमको डेटा निकालना है, तो ये कितना आएगा, तो 2003 में वुमन कितनी है 8 आउट ऑफ 17 इंटू 136, तो ये आ जाएगा 64। यानी ये परसेंटेज निकलना है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कहा है, हमको सिर्फ परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कितना होगा, तो परसेंटेज हम निकालेंगे तो दैट इज कि मैन के कितने परसेंटेज है, दैट इज 77.5 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वुमन, यानी वुमन के डेटा नीचे आएंगे आउट ऑफ 64 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 121.09। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको वर्कआउट करनी है, तो 121.09 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 121%, जो हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन भी बेसिक सिंपल परसेंटेज पे था। तो ये चार्ट थोड़ा अलग था जो पहले चार्ट हमने किया था, इसमें थोड़ा रेशियो दिया है, टोटल दिया हुआ है। तो ये बेसिक 2 चार्ट्स हमने आज सॉल्व किए हैं, और मुझे लगता है कि आप सबको मालूम पड़ जाएगा कि टेबल चार्ट्स, हम कई बार ऐसा होता है कि टेबल चार्ट टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें डेटा बहुत ज़्यादा दिए होते हैं। तो आज का सेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने 2 टॉपिक दिए, ये हमारा फर्स्ट सेशन था, दैट इज पार्ट 1। सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे दैट इज बार चार्ट और लाइन चार्ट, क्या बार चार्ट और लाइन चार्ट के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, और स्लोली एंड स्लोली ये सेक्शन हम कवर करेंगे। तो फाइनली आप सबको थैंक्स देता हूँ, और ये जो चैनल हमने जो स्टार्ट किए उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिससे आप बेसिक से स्टार्ट करके आप स्टडी कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप हमको हमारे ईमेल आईडी पे या तो व्हाट्सएप पे, ये जो नंबर है वहाँ मैसेज कर सकते हो, हम सॉल्यूशन उस पर भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहीं ये हमारा सेशन एंड होता है। कोई भी क्वेरी हो तो आप वो क्वेरी भी हमको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।